नमस्कार दोस्तों बच्चों। आज हम लोग डाइट नेशन में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य, ये विस्मय सूचक वाक्य से कहते हैं जिस वाक्य से हृदय की तीव्र भावनाएं, यानी हमारे हृदय की जहाँ मनोदशा की व्यक्त होते हैं, जैसे सुख, दुख, विषाद या आश्चर्य का भाव यदि जहाँ प्रकट होता है आरएस के भाव से, तो वह हमारा क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। और इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन करते हैं तो निम्नलिखित नियमों का प्रयोग करते हैं। पहले तो इस बात को हम समझ लें कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के वाक्य होते कैसे हैं। जैसे एक उदाहरण के रूप में मैंने दिखाया है, ही said alas my uncle died। अब यहाँ देखिए, जो ये लास्ट शब्द हमारा है, इससे दुख का भाव मिल रहा है, और यहाँ दुख का भाव मिल रहा है तो कहते हैं जहाँ दुख का भाव मिले, सुख का भाव मिले, आश्चर्य का भाव मिले जिस वाक्य से, वह वाक्य हमारा होता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और इस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट परिवर्तन करते हैं तो कहते हैं यदि दुख का भाव मिलता है तो जो हमारा आर भी होता है, सैड होता है, इसके पहले हम लोग जानते ही हैं असर्टिव में जहाँ हम लोग टेल या टोल्ड किया करते थे, इंपरेटिव में आर्डर या आर्डर का प्रयोग करते थे, इंट्रोगेटिव में आस्क या आस्क का प्रयोग करते थे, वही हमारा यहाँ आर भी है। इस आर भी के स्थान पर हम लोग यदि दुख का भाव मिलता है तो एक्सक्लेम्ड विथ सारो कर देते हैं। अब दुख के भाव के हमारे शब्द कैसे होते हैं, जैसे एला शब्द होता है, ओह शब्द होता है, आह शब्द होता है, ऐसे यदि शब्द हमारे आते हैं, इससे हमारा दुख का भाव मिलता है और इस आर भी के स्थान पर हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ सारो कर देते हैं। दूसरा नियम होता है, यदि सुख के भाव मिलते हों, आर भी के स्थान पर हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का प्रयोग कर देते हैं। अब सुख के भाव के शब्द हमारे होते हैं, जैसे हुर्रा, वेल डन, जैसे शब्द हमारे जो होते हैं, ये शब्द हमारे सुख के भाव के लिए प्रकट होते हैं। इनके स्थान पर हम लोग भाव को प्रकट करने के लिए एक्सक्लेम्ड विथ जॉय कर लेते हैं। और जो तीसरा बात हमारी आती नियम होता है हमारा, हुआ होता है आश्चर्य के लिए। आश्चर्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज का प्रयोग कर लेते हैं। और ऐसे वाक्य में जब हम भावानुसार एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, सारो या सरप्राइज ये प्रयोग कर लेते हैं, तो ऐसे वाक्यों को में कंजक्शन के रूप में कभी हम लोग असर्टिव सेंटेंस में डैट का प्रयोग करते थे, इंट्रोगेटिव में जहाँ इफ या वेदर का प्रयोग करते थे, इंपरेटिव में हम लोग कंजक्शन टू का प्रयोग करते थे। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, यदि वाक्य हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में दिया गया हो तो कंजक्शन के रूप में हम लोग डैट का प्रयोग कर लेते हैं। एक स्पेशल रूल्स होते हैं, यदि वाक्य में व्हाट या हाउ जैसे शब्द मिल जाए तो इससे हमें आश्चर्य का भाव मिलता है, और इस व्हाट या हाउ को हम लोग वेरी या ग्रेट में बदल देते हैं, लेकिन एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज इनके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप एक वाक्य देख लें हम लोग, ही सेड एलास माई अंकल डाइड। अब यहाँ पर देखिए ये एला शब्द आ गया है, इस वाक्य में एला शब्द आ गया है, और इसका हम जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट प्रयोग करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि भावानुसार जैसा भाव मिलेगा, यहाँ पर एला शब्द दुख का भाव मिल रहा है तो दुख के भाव पर हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ सारो का प्रयोग करते हैं। तो हम कह देंगे ही एक्सक्लेम्ड विथ एक्सक्लेम्ड ई देता है, यहाँ पर आई रहेगा हमारा EXCLAIMED, एक्सक्लेम्ड विद सारो।
सारो। जैसे ही हमने भाव प्रकट कर लिया, अब कंजक्शन के रूप में क्या करेंगे, कंजक्शन के रूप में डैट का प्रयोग करेंगे। और हम लोग भली भांति जानते हैं, जैसे ही हम लोग कंजक्शन रूप में डैट का प्रयोग करते हैं, हमारा वाक्य का रूप असर्टिव हो जाता है, अर्थात इसके बाद में कर्ता चाहिए। यहाँ पर माई अंकल है, इस माई अंकल को हम क्या करेंगे, माई शब्द हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसको लाएंगे ही के पास, और ही के अनुसार यहाँ माई का ही जाएगा, हिज अंकल, अंकल। अब देखिए रूल्स ऑफ टेंस में बताया गया था, यदि प्रेजेंट का रूप है तो पास्ट कर देते हैं, यदि पास्ट का रूप है या पास्ट इंडिफिनिट का वाक्य है, इसका हम लोग पास्ट प्रकट करेंगे। अंकल हाइड कर लेंगे, हाइड डाइड कर देंगे। तो इस तरह से जब हमने देखा कि दुख का भाव मिल रहा है, तो हमने एक्सक्लेम्ड विद सारो कर लिया। अगर यहीं पर जहाँ एलाज शब्द है, वहाँ पर हम लोग दूसरा नियम देख करके देख लेते हैं। जैसे ही सैड, इसको देख लें। जैसे डायट नेक्स्ट हमारा है ही सैड, कामा इनवर्ट कामा हुर्रा, HURRAH हुर्रा, we have won the match, we have won the match। इस वाक्य को देखिए, ही सर उसने कहा हुर्रा, खुशी की बात है, वी हैव वॉन द मैच, हम लोग मैच को जीत गए। अब इस वाक्य को हमें जब इनडायरेक्ट में बदलना हुआ, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो भाव देखते हैं। यह हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ सुख के भाव मिल रहे हैं, खुशी का भाव मिल रहा है, हर्ष का भाव मिल रहा है। तो ऐसे वाक्य क्या करेंगे लोग, ही exclaimed विद, अब यहाँ पर खुशी का भाव है तो जॉय कर देंगे, ही exclaimed विथ जॉय। और कंजक्शन के रूप में हमेशा हम लोग क्या लगाते हैं, डैट का प्रयोग करेंगे। और जैसे हम लोग डैट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वाक्य का रूप असर्टिव होता है। अब वी हमारा करता है, वी को फर्स्ट पर्सन है, लाएंगे ही के पास, तो हमें क्या मिल जाएगा, इसी के अनुसार ही मिल गया, ही डैट ही। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, डैट ही हैड, रूल्स ऑफ टेंस में जाएंगे। देखिए यहाँ पर हैव है, या हैड जाएगा, डैट ही हैड वन द मैच। इस तरह से हमारा वाक्य क्या हुआ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन हो गया। अगर यही वाक्य हमारा एक वाक्य और देख लीजिए हम लोग, डायरेक्ट से हमारा क्या है, जैसे मोहन सैड, मोहन ने कहा, मोहन सैड वेल डन, वेल डन, दे विन द मैच, कर लीजिए, ये भी कर लीजिए, मैच, दे विन द मैच। अब इस वाक्य को पहले देखिए कैसा भाव मिल रहा है, कह रहे हैं इस वाक्य से भाव मिल रहा है हमें कैसा, वेल डन, शाबाशी का भाव मिल रहा है, बहादुरी का भाव मिल रहा है, खुशी का भाव मिल रहा है। तो हम लोग इनडायरेक्ट बदलेंगे, तो कहेंगे मोहन exclaimed with joy, वेल डन। exclaimed with praise भी कह सकते हैं, प्रशंसा का भाव मिलता है, exclaimed with praise, प्रशंसा का भाव कर लें, या जॉय कर लीजिए, जो भी करना कर लीजिए। तो मोहन exclaimed with joy, मोहन exclaimed with praise, प्रशंसा के भाव में उसने कहा, डैट यहाँ पर दे थर्ड पर्सन है, अब थर्ड पर्सन को बदलेंगे नहीं लोग, डैट दे। अब देखिए टेंस देखिए, यह हमारा प्रेजेंट इंटेंस है। यदि आप प्रेजेंट इंटेंस है, इसका पास्ट कर देंगे हम लोग, तो विन का वान कर देंगे, डैट दे वान द मैच कर लेंगे हम लोग। इस तरह से हम लोग देखा, यदि सुख का भाव मिलता है तो exclaimed विथ जॉय का प्रयोग किया हमने, दुख का भाव मिला तो exclaimed विथ सारो का प्रयोग किया। अब हम लोग देखेंगे यदि वाक्य में हमारा व्हाट या हाउ आ जाए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस वाक्य को भी देख लीजिए।
एक बात हम लोग याद रखेंगे हमेशा कि जैसे देख लीजिए डायट नजर आ रहा है, ही सैड कमेंट लमा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। कितनी सुंदर वो लड़की है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक बात हमेशा याद रखना कि यदि वाक्य में वाट या हाउ आए, इससे आश्चर्य का भाव मिलता है, तो सबसे पहले हम कह देंगे ही exclaimed विद आश्चर्य के लिए क्या करते हैं हम लोग, सरप्राइज का प्रयोग करते हैं, exclaimed विद सरप्राइज। exclaimed विद सरप्राइज हमने कर लिया। इसके बाद कंजक्शन ग्रुप में डैट का प्रयोग करेंगे, डैट। अब इस डैट के तुरंत बाद हमें कर्ता चाहिए, इस वाक्य में हमें कर्ता ढूंढना होगा। तो यहाँ पर कर्ता हमें सी है, तो सी को हम लाए, थर्ड पर्सन है, सी का हमने सी ही रहने दिया, डैट सी। रूल्स ऑफ टेंस के अनुसार इज का हम वाच कर लेंगे, सी वाच। अब आगे देखिए, कहते हैं वेरी या वाट या हाउ को वेरी या ग्रेट बदलते हैं, उसके लिए भी एक नियम होता है। वाट या हाउ को हम वेरी या ग्रेट में तभी बदलते हैं। अब यहाँ पर वो ग्रेट में बदलेंगे, वेरी में बदलें, तो कहते हैं वेरी में तब बदलते हैं जब उसके बाद कोई हमें जो है नाउन कोई एडजेक्टिव आ जाए। जब व्हाट या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आए तो उसको हम लोग वेरी में बदलते हैं। यदि कोई नाउन आए तो उसको हम लोग ग्रेट में बदलते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ ब्यूटीफुल शब्द आ गया है, ब्यूटीफुल वाला एडजेक्टिव शब्द होता है। यदि एडजेक्टिव है तो इस व्हाट या हाउ को आता है तो उसको हम वेरी में बदल देते हैं। दैट शी वाज वेरी ब्यूटीफुल वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। थोड़ा सा इसको समझ लीजिए आप लोग। व्हाट या हाउ का मैटर थोड़ा सा वो है, क्रिटिकल है। कहते हैं व्हाट या हाउ को हम वेरी या ग्रेट में बदलने के कुछ रूल्स होते हैं। यदि व्हाट या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आ जाए तो उसको हम लोग क्या करते हैं, वेरी में बदलते हैं। यदि कोई नाउन आ जाए इसके बाद तो उसको हम लोग ग्रेट में बदलते हैं। इस बात को हमेशा हम लोग ध्यान रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर व्हाट के बाद क्या आ गया है, ब्यूटीफुल शब्द आ गया है। और हम लोग जानते हैं इंग्लिश ग्रामर में ब्यूटीफुल को एडजेक्टिव रूप में दिखाता है। यदि आया एडजेक्टिव है तो हम इस व्हाट को क्या करेंगे, वेरी में बदल देंगे। यदि यह ब्यूटीफुल एडजेक्टिव ना होता बल्कि नाउन होता तो हम लोग इस व्हाट को ग्रेट में बदलते। जैसे एक वाक्य उसको भी देख लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट आंसर हमारा है he said how comma and comma how यहाँ हाउ को भी क्या करेंगे, हाउ फुल सी इज। कितनी मूर्ख हुआ है। आप देखिए यहाँ क्या करेंगे, इसका हम लोग इनडायरेक्ट बदलेंगे। तो इससे हम जानते हैं व्हाट या हाउ से क्या भाव मिलता है। व्हाट या हाउ से भाव मिलता है आश्चर्य का, तो हम लोग क्या करेंगे, ही exclaimed विद सरप्राइज में कर लिया। कंजक्शन रूप में जानते ही हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंजक्शन के रूप में क्या करते हैं लोग, डैट का उपयोग करते हैं। हमने डैट का उपयोग कर लिया। फिर इसके तुरंत बाद हमें कर्ता चाहिए। कर्ता हमारा सी है, हमने सी को, थर्ड पर्सन है तो सी कर लिया हमने। टेंस को बदलना है, इज है तो हमने वाज कर लिया। रूल्स ऑफ टेंस हमने जानते हैं कि सैड आता है, पास में आता है तो हम टेंस बदल देते हैं। हमारे वाज हमने कर लिया, सी वाज। अब यहाँ आओ, फुल जो शब्द होता है हमारा नाउन शब्द होता है, इसलिए हमने क्या किया, दैट सी वाज ग्रेटफुल कर लिया।
ग्रेट। और इस तरह से हमारा हमने देख लिया कि व्हाट या हाउ के बाद यदि कोई एडजेक्टिव आता है तो इसको वेरी में बदलेंगे। यदि व्हाट या हाउ के बाद कोई नाउन आता है तो इसको ग्रेट में बदलेंगे। यदि हमें सुख का भाव मिलता है, हर्ष का भाव मिलता है, आनंद का भाव मिलता है, इस क्लेम्ड विथ जॉय का प्रयोग करेंगे। दुख विषाद का भाव मिलता है तो हम लोग इस क्लेम्ड विथ सारो का प्रयोग करेंगे। यदि हमें आशय का भाव मिलता है इस क्लेम्ड विथ सरप्राइज का प्रयोग करेंगे। और साथ ही साथ कंडीशन रूप में डैड का प्रयोग करेंगे। जैसे ही कंडीशन लगाएंगे वो वाक्य का रूप असर्टिव हो जाएगा। तो असर्टिव का मतलब उसके बाद हम कर्ता लिखते हुए जो भी हमारे रूल्स ऑफ नियम होते हैं टेंस के या सम वर्ड के उसको हम लोग बदल देंगे। इस तरह से आज हम लोगों ने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डैट से इन डैट में कैसे बदलते हैं इसको सीखा। धन्यवाद।